नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीलीभीत से खबर सामने आ रही है जहां पर मैगी खाने से 10 साल के बच्चे की हुई मौत। मैगी खाने से 6 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। एक ही परिवार के 6 लोगों को हाई फूड पॉइजनिंग हुई है। सभी लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो पूरा मामला पीलीभीत से सामने आ रहा है और बता दें कि इलाज में सुधार न मिलने पर सीएचसी पूरनपुर पहुंचे हुए हैं लोग। थाना हजारा क्षेत्र के राहुल नगर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहां पर मैगी खाने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। यहाँ पर 5 मरीज आए थे हमारे पास। इनका ये राहुल नगर कलिया हजारा के पास से, इन्होंने बताया कि परसों शाम में इन्होंने कुछ दुकान से लेके मैगी वगैरह बनाई थी। उसे खाने के बाद में परिवार के सदस्यों की तबीयत खराब हो गई, जिनकी खाई थी। उल्टी, पेट में दर्द, ऐंठन और ये सब शिकायतों के साथ में ये लोगों ने वहीं पर ट्रीटमेंट लेते रहे। और आज जो है सुबह 9:30 बजे के लगभग ये लोग 108 एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पर लाया गया जिन्हें। इन सबका यहाँ हम लोग उपचार कर रहे हैं, अंदर हैं सब लोग बैठ के। और काफ़ी अब आराम है उन्हें। एक बच्चे की थोड़ी तबीयत नाजुक लग रही थी, उसे हमने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीलीभीत से जहां पर मैगी खाने से 10 साल के बच्चे की हुई मौत। मैगी खाने से 6 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। 10 साल के बच्चे की जान चली गई है। एक परिवार के 6 लोगों को हुई है फूड पॉइजनिंग। पूरा मामला पीलीभीत से। सभी लोगों का निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। एक ही परिवार के 6 लोगों को हुई है फूड पॉइजनिंग। सभी लोगों का निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। थाना हजारा क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर मैगी खाने से 10 साल के बच्चे की मौत हुई है। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट से एमएस डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। देवाशीष जी, देखा जाए तो जिस तरीके का ये मामला सामने आ रहा है, बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि आमूमन देखा जाए तो मैगी एक लोकप्रिय व्यंजन है और आमूमन लोग इसको इंस्टेंट नूडल्स बनाकर खाना पसंद करते हैं और इसके बाद ये एक बड़ा मामला सामने आया है। जिस तरीके की परिस्थितियां आजकल हो गई हैं कि लोग आप लोगों के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा भी जंक फूड से जितना दूर रहने की सलाह दी जा रही है, उसके बावजूद भी लोग जो है थोड़ा सा जल्दी चीजें तैयार हो जाएं, उस लिए अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। अब ये मैगी पहले तो शहरों में था, अब धीरे धीरे गांव में भी इस तरीके से ये हो गया है कि लोग अब नूडल्स के नाम पे और क्या क्या करके, चाइनीज नूडल्स और ये और वो। और बीच में तो मैंने कुछ ऐसी बातें भी सुनी थी कि ये सब बैन कर दिया गया है। इसमें एक गेहूं की उसकी बनाई जाती थी, कोई एक मैदे से बनती थी नूडल्स। तो एक दो ऑपरेशंस भी हम लोगों के यहाँ संस्थान में ऐसे हुए जिसमें बच्चे के पेट से पूरे मैगी का गुच्छा निकाला गया। तो एक ऐसी चीज जो शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो एक छोटे से बच्चे के लिए ये तो एकदम जहर की तरीके से है। तो हम सभी लोगों को, समाज को जागरूक होना पड़ेगा इस मामले में कि ऐसी चीजों से प्रायः बचने की जरूरत है। जो नेचुरल चीजें थी उन्हीं पर हम लोगों को अपने आप को डिपेंडेंट करना है। बिल्कुल। और देवाशीष जी, देखा जाए तो अमूमन बीच में मैगी पर अभी जो है बैन भी लगाया गया था, उसके बाद फिर से इसे मार्केट में लाया गया है। और सिर्फ मैगी ही नहीं, तमाम तरह के और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वो हेल्दी नूडल्स हैं। आटे के नूडल्स जो हैं वो शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो क्या जो मैगी है उसके अतर जो आटा नूडल्स मार्केट में आ रहे हैं, क्या वो भी इसी तरीके के हैं, या फिर वो जैसा दावा किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि वो हेल्दी नूडल्स हैं, इस तरीके के हैं? नहीं, इसको ये सिर्फ बेसिर पैर की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को बस टेस्ट उसका पसंद है। अब वो कई लोग विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि आटे में और मैदे में लोगों को टेस्ट ज्यादा मैदे वाले में मिलता है। तो जनरली लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, हम बड़ा फूड मतलब कॉन्शियस हैं, लेकिन हम आटे वाली ही मैगी लेंगे। अरे मैंने
मेरी सलाह ये है कि आखिर ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है। क्यों आखिर ऐसी चीजें ले रहे हैं जिसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से गैस्ट्रिक इतनी प्रॉब्लम हो रही है। गर्मी का प्रकोप इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थितियों में आप ऐसी चीजों से तो बिल्कुल बचे। जो फिजिशियंस बताते हैं कि आजकल ठंडी चीजों का सेवन करें, आप कैसे भी हो नेचुरल चीजों का सेवन करें, लेकिन उसके अलावा हर आदमी को आजकल जल्दी है कि जितनी जल्दी हो सके ये हमारा भोजन तैयार हो जाए और मैं इसको खा के पेट भर लूं। यही बिल्कुल नुकसान कर रहा है बच्चों को। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी जिम्मेदार कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को बना करके पेश किया जाता है तो उससे बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी प्रभावित होते हैं, और देख करके फिर वो चाहे अच्छी चीज़ हो उसको भी अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो उसको ऐसी तरीके से पेश किया जाता है सामने कि बच्चे जो हैं वो नहीं मानते हैं इस चीज़ को लेकर के। वो लगातार अपने घर वालों से भी जिद करते हैं, और कहीं ना कहीं घर वालों को भी समझाना मुश्किल होता है कि ये उनके हेल्थ पर क्या बुरा इफेक्ट डाल सकती है। अवंतिका जी, ये आजकल सिर्फ बच्चों का ही नहीं रह गया, ये बड़ों का भी रोल है इसमें। बड़े भी अब आजकल घर पे जैसे कामकाज से कुछ नहीं आया तो उन्हें लगा कि भाई मैगी ही बना दो। तो ये एक ऐसी जरूरत बना ली है लोगों ने कि जिसको बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर इन चीजों से दूर हो पाएंगे। अदरवाइज मतलब एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर मैं ये इस चीज की मतलब सलाह भी दे रहा हूँ और प्लस रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि समाज में हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, तब इन चीजों से दूर हो पाएंगे। नहीं तो मीडिया का रोल अब इस समय शहर से लेके गांव तक बच्चों तक मोबाइल के माध्यम से सब तक पहुंच रहा है। इसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत सख्त जरूरत है और आप लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर भी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जो आदतें पड़ गई हैं, आदत छुड़ाना इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो आदत को कैसे बदलना है इसके लिए एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा, और ऐसी चीजें जो समाज के लिए गलत है इस पे हम लोगों को फूड का जो डिपार्टमेंट है जहां से इसका लाइसेंस मिलता है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैन करना चाहिए। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जब ऐसे तरीके के मामले आते हैं तो सख्त से सख्त एक्शन जो है वो भी कंपनी के खिलाफ लिया जाना चाहिए। और इसी चर्चा में हमारे साथ लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका भी रुख कर लेते हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से पीलीभीत से ये घटना सामने आई है, बेहद चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग जो है वो मैगी से हुई है। और अमूमन देखा जाए तो हर घर में अब मैगी जो है वो एक आम चलन हो गया है, क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स कहा जाता है, और जिस तरीके से जल्दी से उसे बना करके खाने की जो प्रक्रिया है वो भी फिलहाल के कुछ टाइम में देखी जाए तो कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अभी आपने सुना डॉक्टर साहब ने कहा, जो डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी ने कहा कि इन चीजों से बहुत बचने की जरूरत है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, एक बड़ी घटना है और बहुत बड़ी घटना है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं कि देश के अधिकांश घरों में इंस्टेंट फूड के नाम पर मैगी बच्चों को खिलाई जाती है। और ऐसे में जब एक ऐसा फूड जो मतलब जो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है ऑल ओवर इंडिया में, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, और उस प्रोडक्ट को खाने से अगर एक बच्चे की मौत हो जाए तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो जान के ये हैरान हूं कि अभी तक जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पीलीभीत के लोग हैं, जो अफसर हैं, वो क्यों एक्टिव नहीं हुए कि आखिर कौन सा स्टाक था जिसको खाने से बच्चे की मौत हो गई। दूसरी चीज, एक और तरफ ध्यान देने की बात है कि इसमें देखिए बच्चे की मौत जो है वो तीसरे दिन हुई है, यानी 2 दिन उसका इलाज कहाँ कहाँ चलता रहा। किसी प्राइवेट अस्पताल में गया, वहां पर लापरवाही हुई, उसके बाद जब सरकारी चिकित्सालय में पहुंचते उस बच्चे की मौत हो जाती है, 5 लोग भर के और एडमिट रहते हैं। तो ऐसे में एक सिस्टम पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और दूसरे, ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी आई ओपनिंग एक इंसिडेंट है कि जो अपने घरों में बच्चों को मैगी की आदी बना चुके हैं। आमतौर पर देखिए, डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि एक बच्चे की सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद उसके पेट में आंतों के साथ चिपका हुआ मिला मैगी। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी घटना है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। और तत्काल जो खासकर पीलीभीत की जहाँ की ये घटना है, तो कम से कम वहां पर जो जिले के अफसर हैं फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के, उन्हें तो कम से कम जो मैगी का जो स्टॉक है, जहां से भी उस बच्चे ने मैगी खरीदी या उसके घर वालों ने खरीदी, जिसके खाने के बाद ये स्थिति हुई, उसे तत्काल सील किया जाना चाहिए, उसे मार्केट से बाहर करना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। तो जाहिर तौर पर इसके तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि नीचे से ऊपर तक जो सिस्टम है, वो सिस्टम में इस तरह की कंपनियां ऐसी घुसी हुई हैं कि इन बड़ी कंपनियों पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता कोई।
तो फिलहाल देखिए ये एक बहुत बड़ी घटना है और हम लगातार इस घटना पर बने हुए हैं। हम तमाम जो अफसर हैं उनसे भी बात कर रहे हैं कि कम से कम वहां पर पीलीभीत जिले में इस बात का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इस बात की खोजबीन की जाए कि वो जो मैगी थी वो मैगी जहरीली मैगी थी या उसमें जो उन्होंने चावल मिला के खाया वो जहरीला था। आमतौर पर चावल के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बाकी चीजों पर भी, अन्य बिंदुओं पर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो पीलीभीत जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। फिलहाल हम तो लगातार अपने जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें लगाए हुए हैं और निश्चित रूप से ये एक बड़ी घटना है और इसमें सबको सचेत होने की जरूरत है और हम इसीलिए इस घटना को दिखा रहे हैं, इसीलिए इस इंसिडेंट को आज हम मुद्दा बना के दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि वो भी थोड़ा समझ जाएं और ऐसी चीजों से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को दूर रखें। जी बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरीके से जाहिर तौर पर आपने ये भी जानकारी दी कि कोई भी अमूमन ऐसे मामले आते हैं और जिस तरीके की बड़ी कंपनी है मैगी, उस पर एक्शन लेने से खुद लोग भी कतराते हैं और जिन परिवारों के साथ ये हादसा होता है वो भी शायद उस हद तक नहीं जा पाते या फिर उनका केस उस हद तक नहीं जा पाता है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ इसी चर्चा में लगातार लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका भी रुख करना चाहेंगे और साथ ही संदीप, क्या इस तरीके की कोई जानकारी है कि जो मैगी घर में ला करके बनाई गई थी वो एक्सपायरी डेट की हो? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से पीलीभीत में घटना हुई है, जिस तरीके से पीलीभीत में एक घटना हुई है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मैगी खाने से बच्चे की मौत हुई है, इसके साथ ही साथ 5-6 लोग बीमार हुए हैं। लेकिन अब तक जो है जो फॉरेंसिक जो टीम है वो उस टीम को वहां पर जा करके जरूर इसको चेकिंग करनी चाहिए कि वो मैगी जो है वो एक्सपायर थी या फिर मैगी जो एक्सपायर नहीं थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जरूर जो है वहाँ की टीम को पहुँचना चाहिए, साथ ही साथ उन अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए जहाँ से ये मैगी का प्रोडक्ट जो है वो आता है जिले के अंदर। तो निश्चित तौर पे उस अधिकारियों को वहां पर पहुंच करके इसका निरीक्षण जो है वो करना चाहिए। लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस जो पैकेट जो घर में मैगी खाई गई है वो पैकेट एक्सपायर था या नहीं था। तो इस बात की जानकारी भी नहीं, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से बच्चे की मौत हुई है और इसके साथ साथ कई लोग जो है वहां पे बीमार हुए हैं, तो अब तक वहां का प्रशासन को जरूर निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए और बैन करना चाहिए पूरी तरीके से। क्योंकि 2015 में जिस तरीके से मैगी की हम बात करते हैं तो मैगी को बैन किया गया था भारत में, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई थी और कोर्ट की जो सख्ती थी उसके बाद से बैन हुआ था। तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से मैगी को लेकर के लगातार आज की डेट में इतना प्रचार हो रहा है, इतना प्रसार हो रहा है उसका टेलीविजनों पे, हर जगहों पे, तो लगातार लोग जो है मैगी पे ज़्यादा आतुर हो रहे हैं। यानी कि अगर लोग बाहर भी जाते हैं तो फिर मैगी और चाय के साथ में ही अपना काम चलाते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जानलेवा मैगी जो है वो कितनी खतरनाक है वो आज पीलीभीत में देखने को मिली है कि जिस तरीके से एक बच्चे की मौत हुई है। तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से अब जो बच्चे की मौत हो चुकी है तो अब निश्चित तौर पे प्रशासन को वहां पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जहां से भी मैगी के प्रोडक्ट जो है उठाए गए हैं उस पूरी जो गत्था था उसको भी जो है जब्त करना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए पूरी तरीके से। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर पीलीभीत जहां पर यह हादसा हुआ है, अगर वहां की अपडेट की बात की जाए तो जिस तरीके से वहां पर एक बच्चे की मौत हो गई है, 6 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हैं और उनका इलाज चल रहा है, क्या अभी तक किसी भी अधिकारी के वहां पहुंचने की कोई सूचना सामने आई है फूड डिपार्टमेंट से? देखिए बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि अगर हम पीलीभीत की अगर हम बात करते हैं तो अब तक जो है अधिकारियों ने का कोई मैसेज जो है नहीं आया है या मीडिया के सामने आकर के बोले हैं। लेकिन ये जरूर है कि 3 दिन बच्चा बीमार रहा है, 3 दिन के बाद बच्चे की मौत हुई है मैगी खाने से। तो कहीं ना कहीं ये एक घटना थी। इसके साथ ही साथ में पहले दूसरे अस्पतालों लेके जाया गया बच्चे को, फिर उसके बाद जो है CSC लेके जाया गया। तो जो लगातार बच्चे की तबीयत थी वो लगातार बिगड़ती रही है। इसके साथ साथ और जो परिवार वाले थे जिन्होंने मैगी और चावल के साथ में मिक्स करके खाया है और जो परिवार के 5-6 लोग थे वो भी लगातार बीमार हैं। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें जो है सही बताया है, लेकिन हालत में उनकी जो सुधार है वो देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इन बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए और जो के न्यूज़ इंडिया आज सवाल उठा रहा है इन बिंदुओं पर जरूर जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ में वहां की टीम जो है मौके पे जा करके एक बार जरूर उसका जो है चेकिंग करनी चाहिए। हालांकि
जिस तरीके से वहां पर मौत हुई है, तो निश्चित तौर पे आसपास के जो थाने हैं, थाने की फोर्स जरूर वहां पहुंची बिल्कुल थी। संदीप, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और जाहिर तौर पर मौके पर अधिकारियों को पहुंचकर इसका जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। तो वहीं देवाशीष जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि देखा जाए तो अमूमन सोशल मीडिया पर जो देखते हैं कि मैगी को कुछ लोग हेल्दी बताते हैं, उनका कहना है कि अगर मैगी में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां मिलाकर हम खाएंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होगी। क्या ये बात सच है? अनम्यूट कर लीजिए देवाशीष जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं, मैं जी आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जी। विज्ञापन किया ही इसलिए जाता है कि लोग इसको देखें और ऐसे विज्ञापन को देख के लोग इसके आगे बढ़े और उस सामान खरीदें, बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अब विज्ञापन में तो कई सारे ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल। वही है कि एक बाल मन को झकझोरने वाला काम हुआ और माँ बाप को, समाज को, सबको एक्टिवेट होना पड़ेगा इस चीज के लिए। अगर वो नहीं समझेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी वो निश्चित तौर पर इन सब व्यंजनों की वजह से अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों पर उसका गहरा असर पड़ेगा। बिल्कुल, और देखा जाए तो ऐसे पैक होकर जो फूड आते हैं, जो इंस्टेंट चीज़ें आती हैं, वो हमारी सेहत पर जाहिर तौर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया देवाशीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा जाए तो जिस तरीके से मैगी को खाने के बाद मौत की घटना सामने आई है, एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। अब फिलहाल जांच का विषय ये है कि मैगी क्या एक्सपायरी थी या फिर इसके अलावा फूड डिपार्टमेंट अभी तक मौके पर क्यों नहीं पहुंचा है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का